उज्जैन जिले की शिक्षा जगत में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने स्कूल प्राचार्यों की क्लास ली। उन्होंने कहा कि अगर इस साल बोर्ड परीक्षाओं में परिणाम खराब रहे तो प्रमोशन भूल जाइए और शिक्षकों की सर्विस बुक में लापरवाही दर्ज की जाएगी। दरअसल उज्जैन जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में शुक्रवार को कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों की कड़क क्लास ली। लगभग 500 प्राचार्यों को बोर्ड परीक्षाओं के बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देना होगा और उनके परीक्षा के भय को दूर करना शिक्षक और प्राचार्यों की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्राचार्यों से कहा कि जरूरत पड़े तो ढोल नगाड़े लेकर गांव जाएं और बच्चों और अभिभावकों को शिक्षित करें। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि किसी भी शिक्षक या प्राचार्य ने लापरवाही की तो न केवल वेतन रोका जाएगा बल्कि सर्विस बुक में इसका उल्लेख होगा और प्रमोशन मुश्किल हो जाएगा। उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर में कलेक्टर ने 203 प्राचार्यों की अकादमिक समीक्षा की। उन्होंने गत वर्ष के प्रथम 10 विद्यार्थियों की सराहना की, वहीं बॉटम 10 की 1-to-1 समीक्षा कर सुधार की हिदायत दी। कलेक्टर ने सभी प्राचार्यों को 70 दिवसीय कार्य योजना, प्रश्न बैंक और शिक्षक ऐप के माध्यम से समयबद्ध रूप से काम करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ, जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर रोशन सिंह की इस कड़क पाठशाला ने उज्जैन के शिक्षा जगत में खलबली मचा दी है। अब बोर्ड परीक्षा में उच्च परिणाम और समयबद्ध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राचार्यों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षा पे विशेष ध्यान रहता है और जैसा आपको विदित है कि आने वाले महीनों में बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने हैं। आज उसी क्रम में ज़िले के सभी प्राचार्यों को यहाँ बुलाया गया था और उनसे जो उनके विगत वर्ष के नतीजे रहे हैं 10वीं और 12वीं के, उसके बारे में बताया गया और आने वाले वर्ष में किस प्रकार से सभी बच्चों को पास कराने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए वो बताया गया। उसके लिए सिलेबस टाइम पे होना और प्री बोर्ड के लिए तैयार करना बच्चों को, और 3 घंटे जो एग्ज़ाम का होता है उसमें बच्चों को अपना बेस्ट कैसे देना है उसके बारे में मोटिवेट किया गया है। आने वाले समय में विद्यालयों में जाकर बच्चों से खुद भी इंटरेक्ट करेंगे और प्रिंसिपल साहबान के माध्यम से भी बच्चों को हम लोग मोटिवेट करेंगे और परीक्षा में कैसे बेस्ट देना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है इसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से इसका मॉनिटरिंग की जा रही है, तो कितने लोग हमारे यहाँ 203 स्कूल हैं, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी मिला करके। इन सबको हमने एक कार्य योजना के तहत यहाँ पर आज आमंत्रित किया था। विगत 3 वर्षों से जो परिणाम हैं वो लगातार बेहतर हो रहे हैं और इस वर्ष चिंता इसलिए ज़्यादा है कि गत वर्ष 25 का जो परिणाम था 10वीं का वो 80% था, जो कि 24 के मुकाबले में 20% बढ़ा था। तो अब 80% कायम रखना और उससे आगे जाना, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसकी कार्य योजना बना करके हम लोग काम करते हैं। तो इस वर्ष भी हमने प्रत्येक विषय शिक्षक से प्रत्येक स्कूल के एक प्रश्न पत्र तैयार कराया, पेपर बनवाया उनसे। एक तो उनका अभ्यास हुआ उससे, और अभ्यास के साथ उनको पता चला कि पेपर ऐसा सेट किया जाता है, और वो सारे पेपर समेकित करते हुए हमारे विषय विशेषज्ञों ने, प्रत्येक विषय में 4-5 विशेषज्ञ हैं जो कि एक वर्कशॉप करके लगातार ये काम कर रहे हैं। प्रश्न बैंक हमने तैयार किया और उस प्रश्न बैंक को हम 25 तारीख से, अभी 25 नवंबर से हमने उसको जारी किया है और उस प्रश्न बैंक से लगातार बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लास में, और लगातार इसको कर देने से प्रश्न अच्छे से तैयार होंगे। एक प्रश्न को 3-3, 4-4 बार हम लोगों ने तैयार करने के लिए बोला है। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारा सिलेबस 10वीं और 12वीं में तकरीबन पूरा हो चुका है। अभी कलेक्टर महोदय के समक्ष लोगों ने बताया भी है, 80-85% विद्यालयों में 100% कोर्स हो गया है और जो कुछ भी बचा है वो 10 दिसंबर तक हम लोग पूरा कर लेंगे। और जैसे ही कोर्स पूरा होगा उसके समानांतर हम लोग इस प्रश्न बैंक का अभ्यास कराएंगे, तो हमें उम्मीद है कि हमारा परिणाम पहले से बेहतर होगा। सर, जैसे उसमें कुछ बच्चे कमजोर रहते हैं, तो उनके लिए क्या विशेष करके? उनके लिए जो प्रश्न बैंक है उसमें चिन्हित किए गए हैं, सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं कुछ। जैसे सामान्य बच्चे के लिए तो 400 से 500 प्रश्न हैं, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको बोलेंगे, वो उसमें गोले लगा करके, स्टार लगा करके हमने चिन्हित किया है। उन प्रश्नों को उन कमज़ोर बच्चों को कराएंगे, तो हमें उम्मीद है कि पासिंग मार्क्स तो 100% हमारे बच्चे के आएंगे। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।